हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को समझने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष के द्वारा गवर्नमेंट के खिलाफ लेकर आया गया है और उस पर बातचीत भी हमें थोड़ी बहुत देखने को मिली। तो इसके बारे में देखेंगे डिटेल में, पॉलिटी के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है पूरा, और पहली बार कब आया था, सबसे ज़्यादा बार किसके किसके अगेंस्ट लेकर आया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई हैं। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसके हेड हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी गवर्नमेंट के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया गया है। इनिशिएट किसने किया है, तो ये जो डिबेट है इसके लिए इनिशिएट किया गया कांग्रेस पार्टी लॉ मेकर हैं गौरव गोगोई, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है कलियाबोर, और ये कहाँ पर ये जगह है, असम में है। ठीक है, तो असम से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इन द लोकसभा, और इन्होंने ही इनिशिएट किया है इसका। और बेसिकली अपोजिशन पार्टी के द्वारा इसलिए लाया गया है, मतलब उनका ये कहना है कि मोशन इसलिए लाया गया है ताकि मणिपुर पर पीएम मोदी की जो साइलेंस है उसको तोड़ा जा सके। और प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर का विज़िट नहीं किया है, तो उसके लिए भी पूछना इसका उद्देश्य है कि उन्होंने क्यों अभी तक विज़िट नहीं किया उस स्टेट में। और हमारे जो लोकसभा है उसमें जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को कितने एमपीज़ की वोट की ज़रूरत है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जीतने के लिए या फिर कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। तो 272 एमपीज़ का वोट चाहिए लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो बहुत इजीली जीत जाएगी सरकार, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने वाला है, ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर ये इसीलिए लाया जाता है, ऐसे बहुत ही रेयर होता है कि कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इसीलिए लाया जाता है ताकि नेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा हो सके, उन पर ध्यान गवर्नमेंट का और लोकसभा का भी खींचा जा सके। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो है पिक्चर में ये गौरव गोगोई ही हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकेंड टाइम है जब अभी जो मोदी गवर्नमेंट है या फिर जो एनडीए की गवर्नमेंट है 2014 से जब से पावर में आई है इंडियन की गवर्नमेंट, तब से सेकेंड टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन इस गवर्नमेंट के खिलाफ आया है। पहली बार कब आया था, 2018 में, और तब ये आंध्र प्रदेश स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट करने के इशू को लेकर वो मोशन आया था। वो वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास नहीं हुआ था, 12 घंटे की डिबेट हुई थी जिसके बाद वो ख़त्म हो गया था, पास नहीं हो पाया था। और बेसिकली अपोजिशन पार्टीज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं ताकि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जा सके टू मेक द रूलिंग डिस्पेंसेशन डिस्कस मैटर्स ऑफ प्रेसिंग नेशनल इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, एक्चुअली ये है क्या। तो पहली चीज़ तो ये, नो कॉन्फिडेंस मोशन ज़रूर है, लेकिन इसमें सरकार को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव है, अपोजिशन लेकर आती है ये दिखाने के लिए कि सरकार के खिलाफ अविश्वास है अभी लोकसभा में, लेकिन सरकार के फेवर में तब जाता है जब कॉन्फिडेंस सरकार अपना दिखाए। ठीक है, विश्वास दिखाए लोकसभा में। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 75(3) में ये चीज़ बोली गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लोकसभा। ठीक है, और गवर्नमेंट किससे मिलकर बनी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर इनसे मिलकर बनी होती है। तो गवर्नमेंट पावर में तभी तक रह सकती है जब तक कि उनके पास डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस कौन सा है, लोकसभा। लोकसभा में मेजॉरिटी जब तक उनके पास है तभी तक गवर्नमेंट अपने पावर में रह सकती है, और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का यही एक रूल है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो हमारा आर्टिकल 75(3) इसे सपोर्ट करते हुए बोलता है कि लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा जब भी कोई सवाल पूछे तो उनका आंसर देना होगा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सारी जिम्मेदारी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो भी फैसले लिए जाते हैं उनको लेकर वो सारा क्लियरेंस दे, सारा एक्सप्लेनेशन दे कि क्यों लिए गए हैं या क्यों नहीं लिए गए हैं। और इसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए लोकसभा के पास एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जिसका नाम है अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो कभी भी अगर किसी भी लोकसभा एमपी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, तो उसे सिर्फ क्या चाहिए, 50 उसके कलीग्स या 50 एमपी का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अगर 50 एमपी सपोर्ट कर देते हैं तो कोई भी लोकसभा एमपी हो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या होता है इसका, तो प्रोसीजर सबसे पहले स्पेसिफाई है अंडर रूल 198 ऑफ द लोकसभा। एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है वो कहीं भी
कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का मेंशन नहीं करता है। ठीक है, जो लोकसभा के रूल्स हैं उसमें इसको स्पेसिफाई किया गया है प्रोसीजर को। आर्टिकल 75 सिर्फ ये बोलता है कि लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन एक टूल है जो कि रूल में मेंशन किया गया है, संविधान में इसका प्रोसीजर मेंशन नहीं है। अब एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लोकसभा, तो इसीलिए केवल लोकसभा में ही मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया जा सकता है बाय द अपोजिशन। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से गांठ बांध लीजिए, ओनली इन द लोकसभा, और मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए मोशन लेकर आने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, 50 मेंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं, मोशन आया है, तो अब लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और एक डेट फिक्स करके देते हैं, डेट या फिर घंटे फिक्स करके देते हैं कि इस दिन हम लोग बैठेंगे, इस चीज़ पर बहस होगी, डिबेट होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, और फिर उस पर वोटिंग होगी। मेंबर्स के बोलने का समय भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि इतने टाइम तक ही इनको परमिशन दी जाएगी बोलने की, उसके बाद किसी और को मिलेगी। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर अप्रूव हो जाता है, कब होता है अप्रूव, अगर 51% ऑफ द हाउस मेंबर्स वोट कर देते हैं फेवर में, तो वो अप्रूव हो जाता है, पास हो जाता है। और अगर मोशन पास हो गया है तो गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू वेकेट द ऑफिस, गवर्नमेंट को अपनी पावर छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, पावर से हटना पड़ेगा। तो ये होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की पावर, गवर्नमेंट को हटा भी सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि कभी ऐसा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है। अभी हम देखेंगे कि कब पास हुआ था। अब यहाँ पर वही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही थे, है ना, काफ़ी लंबे समय तक वो रहे थे। उनके टाइम पर पहली बार देश में मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया गया था। हटा नहीं पाई थी अपोजिशन, उनको पास नहीं हो पाया था वो, उसके फेवर में ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में सिर्फ 60 के लगभग ही वोट पड़े थे, बाकी 370 प्लस वोट्स जवाहरलाल नेहरू के फेवर में थे। तो वो पास नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार कब लेकर आया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लेकर आया गया था 1963 में, 3rd लोकसभा थी वो, और किसके द्वारा लाया गया था, आचार्य JB कृपलानी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं अब तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए जा चुके हैं, अभी जो लेटेस्ट आया है इसको इंक्लूड करके। लास्ट वन हमने देखा, इससे पहले वाला 2018 में TRS के द्वारा आया था आंध्र प्रदेश के इशू को लेकर, जिसमें वो भी पास नहीं हुआ था। और अभी आया है 2023 में, ये लेटेस्ट है, और इसको मिलाकर 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक मूव हो चुके हैं पार्लियामेंट में। अगर हम देखें हाईएस्ट टाइम किसके खिलाफ हुए हैं, तो इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किए हैं, 15 बार अब तक, विच इज़ द हाईएस्ट टिल डेट। और पहली बार जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सरकार गिर गई थी, सरकार को हटना पड़ा था पावर से, वो कब हुआ था, 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय। अभी यहाँ पर ये हुआ था कि मोरारजी देसाई ने जब वोटिंग हो रही थी या जब वो पास होने वाला था, उससे पहले ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट, वैसे भी ये होता है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे तो जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको हटना पड़ता है, उन सभी को रिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस वजह से भी ये गवर्नमेंट थी जो हट गई थी, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन उसकी वजह से भी। तो पहली कौन सी थी टू लूज़ द नो कॉन्फिडेंस मोशन, 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो इससे रिलेटेड थे, और इतना ही है बस इस वीडियो में। आई होप नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड सारी क्लैरिटी हो गई होगी आपके दिमाग में, और कोशिश करेंगे आगे कि इन छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू कोई एक कॉन्सेप्ट, कोई एक टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से। बताइएगा आपको कैसा लगा ये, और अगर ऐसा चाहते हैं आगे छोटी छोटी सी वीडियो इस तरह की हम अपलोड करते रहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फ़िलहाल एंड करते हैं इसका यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।